कीर्ति, इधर आ। कुछ चाहिए मम्मी? नहीं और कुछ नहीं। ये ले जा बर्तन। हाँ ठीक है। हाथ की हाथ इन्हें भी साफ कर दे, नहीं तो पड़ी रहेंगी ये दोपहर भर। ठीक है मम्मी जी। अब मैं लेट रही हूँ थोड़ी देर, और बर्तन थोड़े ना आराम से कर लेना। ठीक है, कपड़े तो धुले नहीं होंगे अभी? नहीं मम्मी जी, अभी तक नहीं धुले। क्यों, कोई काम था आपको? तो इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे बाथरूम में तौलिया डला होगा, उसको भी लगे हाथ धुल दियो। हाँ चल ठीक है, अब तू जा यहाँ से। ठीक है मम्मी जी। आउच। क्या हुआ? जी मम्मी जी, धुल गए कपड़े। अब कहाँ जा रही है? मैं अपने कमरे में ही आराम करूंगी, यहाँ सो नहीं पाऊंगी आराम से। क्या करेगी कमरे में? ये हमेशा देखो अपना कमरा करती रहती है। यहीं पे लेट जा, यहाँ क्या कांटे लगे हुए हैं? यहीं पे आके लेट जा। सो गई क्या कीर्ति? हाँ जी। मैं ये कह रही हूँ कि एक गिलास पानी ला दे, अगर ना सोई हो तो। बहुत तेज। जी अभी लाती हूँ। मैं जान थोड़ी ना है आजकल की बहुओं के। हाँ। अरे बहन, खाना तो इन्हें बहुत चाहिए, पर काम करने में इनका मन नहीं लगता है। हाँ चल बहन, ठीक है, राम राम। आवाज में बात करोगी तो कैसे नींद आएगी? ले, तू बता देती, इशारा कर देती। चल अब तू जग गई है तो जा, अब चाय बना ला। लाती हूँ अभी। क्या हुआ, काम हो गया? हाँ मम्मी जी, हाँ हो गया। तो यहीं लेट जा। ऊपर क्या रखा है? लेट जल रहा है यहाँ पे। नहीं, मुझे अपने कमरे में नींद आती है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे बेटा, इसका तो रोज का ही हो गया है। काम हुआ नहीं कि ऊपर भागी। जैसे ही काम निपट जाता है वैसे ही ये ऊपर भाग जाती है। पता नहीं क्या रखा है इसके कमरे में। और मेरी तो ये सुनती भी नहीं है। 10 बार कह चुकी हूँ काम हो जाए तो मेरे पास लेट जाए। अब बेटा मैं तो कुछ नहीं कह सकती, अब तू ही आके इसे समझा। चल ठीक है बेटा। हाँ ठीक है। भाभी, चाय बहुत अच्छी बनाई आपने। थैंक यू दीदी। और सुनाओ। वाइट वॉश चल रहा है ना आपके घर में दीदी? अभी अभी एक नीचे का हो गया है, और ऊपर का एक कमरा हो गया, अभी छत रह गया है। आप तो वॉलपेपर लगवाओगे कह रही थी, आप तो रही थी। मैंने बोला भी था इनसे, पर मम्मी जी ने मना कर दिया
कह रही थी कि पैसे बहुत लग जाएंगे, अभी रहने दो, बाद में लगवा लेना। फिर तो सारा घर फैल रहा हुआ दीदी। हाँ भाभी, सच में बुरा हाल पड़ा हुआ है, सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। फिर सोने साने का कैसे करती हो? क्या भाभी, सास के कमरे में सोते हैं। एक बात तो है भाभी, जो नींद अपने बेड पर और अपने कमरे में आती है ना, वो कहीं नहीं आती। हाँ दीदी, ये तो आप सही कह रहे हो। अच्छा दीदी, ये बताओ खाने में क्या खाओगे? अभी खाने में कुछ भी बना लेना, पर मैं अभी नहीं, थोड़ा लेट खाना खाऊंगी। क्यों दीदी? भाभी, वहाँ पे सब लेट खाना खाते हैं और मेरी भी आदत ऐसी हो गई है कि जल्दी भूख लगती ही नहीं है। अच्छा चलो दीदी, मैं सो लूँ अब, क्योंकि खड़े खड़े मेरी कमर में दर्द होने लगा है, सारी रात सो भी नहीं पाई थी। क्यों भाभी? काम से बाहर गए हैं और रात को मुझे मम्मी के पास सोना पड़ा, और आपको तो पता ही है मम्मी के खर्राटे, सारी रात नहीं सो पाई। भाभी बैठ जाओ ना, मैं आई हूँ और आप जा रहे हो। अब कमरे में जाकर ही मेरी नींद पूरी हुई। अरे भाभी, आप काम निपटा के अपने कमरे में भाग जाती हो, कम से कम आप मम्मी के पास बैठ लिया करो, 2 मिनट बात कर लिया करो, और इनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या ठीक नहीं है दीदी? मेरा अपने कमरे में सोना या मम्मी जी के पास ना सोना? थोड़ा सा तो समझो भाभी, ये ठीक बात नहीं है। दीदी, मुझे मम्मी के पास बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पूरा दिन मैं मम्मी के साथ ही तो रहती हूँ, बस 2 घंटे के लिए ही तो मैं अपने कमरे में जाती हूँ। ऐसा तो है नहीं दीदी, आप भी समझ सकती हो। दीदी, मैं ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करूँगी, बस एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप कितना सोती हो अपनी सास के पास? शायद मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा।